हेलो ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन पाटिल, जोनल मेडिकल हेड माधवबाग। आज हम और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर ये अभी देख रहे हैं हम लोग कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और जो आगे जाके हार्ट फेल्योर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्रोनिक हार्ट फेल्योर ये जो केसेस है ये एक्चुअली इकोनॉमिकल बर्डन है पूरे भारत देश में, या फिर हम लोग कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। और जब हमारे पास ये क्रोनिक हार्ट फेल्योर के केसेस आते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि इनका जो एक इन्वेस्टिगेशन है, जो एंटी प्रो बीएनपी, वो बढ़ा हुआ रहता है या फिर एलिवेटेड होता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सिंपल है कि जब भी किसी पेशेंट का हार्ट के मसल डैमेज होते हैं या फिर हार्ट फेल्योर की तरफ जा रहा होता है, तो मसल डैमेज होने की वजह से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी प्रो बीएनपी, जो यूजुअली नॉर्मल पेशेंट में अप टू 125 रहता है, या फिर जो अप टू द एज ऑफ 75 ये 450 तक रहता है। लेकिन अगर ये 900 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग इस पेशेंट को क्रोनिक हार्ट फेल्योर ऐसे बोल सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये कंटिन्यूसली एलिवेटेड रहता है, और उसके लिए जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ पेशेंट में रिजल्ट्स मिलता है, कुछ पेशेंट में नहीं मिलता है। इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन में जैसे कि वल्सार्टन साइक्लोबिट्रिल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जो कुछ पेशेंट में रिजल्ट भी देता है। लेकिन अगर हम लोग ये कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो उससे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी रहते हैं, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, या फिर किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, एंजियोइडिमा रहता है, या फिर हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो कुछ ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट भी नोट किए जाते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट में हम लोग ये विदाउट एडवर्स इफ़ेक्ट कुछ कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली हमने ऐसे कई क्रोनिक हार्ट फेलियर के केसेस ट्रीट किए हैं जिसमें हम लोग आयुर्वेदा बेस्ड कुछ पंचकर्म थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिसमें स्नेहन रहता है, स्वेदन रहता है, या फिर बस्ती जिसको हम लोग मेडिकेटेड इनिमा होता है, या फिर उदय धारा होता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट 12 वीक तक इन पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंटली इन पेशेंट का एंटी प्रो बीएनपी रिड्यूस हो जाता है। आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कुछ एक 3-4 केसेस के मैंने बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स डाले हुए हैं, जो प्राइवेसी की वजह से उनके नाम नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट को अगर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दिया जाता है तो हम लोग उनका हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनका इजेक्शन फ्रैक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका VO2 मैक्स इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्स साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर आपके नज़दीक में कोई ऐसे पेशेंट है, या फिर आप कोई अल्टरनेट थेरेपी ढूंढ रहे हैं जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे सकता है क्रोनिक हार्ट फेलियर में, तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट विथ माधव बाग। क्योंकि हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम था, जिनका एंटी प्रो बीएनपी 1000 से ज़्यादा था, 4000 था, 5000 था, 14000 था, तो इन पेशेंट का एंटी प्रो बीएनपी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। तो इसमें हम लोग डेफिनेटली ये जो हार्ट फेल्योर का बर्डन है ये कम कर सकते हैं, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका VO2 मैक्स इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।